हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज जोहार झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको अलजेब्रा का जो बता रहे थे क्लास सब ठीक है उसी का आज आपका डे 22 है। जिसे 21 में जितना फॉर्मूला पढ़े थे उसको क्या किए थे, एक बार रिवीजन करा दिए थे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका भी रिवीजन हो गया था और मेरा भी रिवीजन हो गया था। ठीक, तो वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। क्लास नंबर कितना था, 21 था। आज को है क्लास नंबर 22 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, सर्ड एंड इंडिसेस। साधारण इंडिसेस बोलता है जिसको इतना इसको हिंदी में इतना तो समझना है, इसको घातांक और करनी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश नाम तो हम भी पहली बार पढ़ रहे हैं, इसीलिए इतना दिक्कत हो रहा है। देखिए, इसको हिंदी में बोलता है घातांक और करनी, सर्ड एंड इंडिसेस। तो इसका हिंदी हो गया घातांक और करनी। तो हम लोग इंग्लिश तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन हिंदी जरूर पढ़े हैं, घातांक और करनी, जो आपको 8 क्लास में है। ठीक है, 8 क्लास में है घातांक और करनी। उसमें दो एक चीज पढ़े थे कि x के पावर में a रहा इंटू x के पावर में b रहा, तो क्या होता है x के पावर में a प्लस b हो जाता है। अगर यहाँ पे गुना रहता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है ना। पढ़े थे आप क्लास 8 में। ठीक है, 8 क्लास का वो दिन याद कीजिए जब आप ये सब पढ़ते थे। वो दिन भी क्या दिन था जब झोला लेके जाते थे स्कूल। देखिए, तो यहाँ पे क्या था, तो वही सेम चीज यहाँ पे दो को था ना, x के पावर में a इंटू एक्स के पावर में b बराबर कितना हो जाए, x के पावर में a प्लस b हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, b को बढ़ा दिया, x के पावर में a इंटू एक्स के पावर में b इंटू एक्स के पावर में c कर दिया, बराबर क्या हो गया, x के पावर में a प्लस b प्लस c। अब इधर अगर इधर बढ़ेगा तो क्या होगा, इधर भी बढ़ेगा। मान लीजिए x के पावर में d रहा तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस डी हो जाएगा। इस तरह चलते जाता है कि नहीं है। तो हम लोग तो छोटा स्टैंडर्ड में पढ़े थे, छोटा क्लास में पढ़े थे, तो हम लोग को उतना तो बताया था। लेकिन जैसे हम लोग बड़ा हो गए तो हम लोग को और सोचने का तरीका बदला। जब सोचने का तरीका बदला तो यहाँ पे क्या हो गया, उसी से हम लोग इसी फार्मूला का यूज करके इस तरह बहुत सारा बना सकते हैं। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे पहला नंबर फार्मूला क्या लिखे हैं, एक्स के पावर में a इंटू एक्स के पावर में b इंटू एक्स के पावर में c बराबर क्या होता है, एक्स के पावर में a जो गुना है यहाँ पे क्या कि जोड़ कर दिए, a प्लस बी प्लस सी। लेकिन नीचे का बेस, इसको बेस बोलते हैं, जिसके पावर में रहता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। इधर क्या हो गया, एक्स तो क्या हो गया, बेस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। बेस में ना आधार, जैसे घर बनता है तो बोलता है ना बेस मजबूत होना चाहिए, तो इधर एक्स क्या हो गया, बेस हो गया। और इसके पावर में मान लीजिए आपका ए रहा, तो ए तो क्या हो गया, आपका पावर हो गया। तो बोलते हैं ना एक्स के पावर में ए, इधर पावर बोलते हैं, मैंने इसका पावर कितना है। ठीक है, जैसे पावर कितना मैंने इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे 3 के पावर में 2, मैंने इसका पावर कितना है, 3 को 2 बार गुना करने का पावर दे रहा है, मैंने 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। तो वही उस पावर समझ सकते हैं। ऐसे भी आपको बोलना तो है नहीं, तो माथा पे पीछे करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको आपको समझना है और आगे बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह हो गया। अब आप ये भी फॉर्मूला पढ़े थे, एक्स के पावर में ए, इसका मल्टीप्लाई जब करते थे इसके पावर में तो क्या करते थे, एक्स के पावर में ए और बी का मल्टीप्लाई कर देते थे, यही ना करते थे। इधर हम लोग पढ़े थे कौन क्लास में, 8 क्लास में पढ़े थे। अब थोड़ा हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इतना करी अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स के पावर में ए, यहाँ इसके पावर में अगर हम लोग का सी हो गया, कॉन्सेप्ट तो ही ना रहेगा, एक्स के पावर में ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ही ना होता है। तो ये एक्स के पावर में ए बी सी आपका हो जाएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा चीज आपको हम यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये तो हमको भी याद हो रहा है कि हम 8 क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा हो गया, बीएससी के बाद अब जब पढ़िएगा, मतलब बीएससी के बाद है ना ये वाला एग्जाम होता है, तो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। जब स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा तो कहाँ से आया कि 8 क्लास में हम लोग पढ़े थे, वहीं तो थोड़ा बढ़ गया, बात खत्म। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये तो कोई नया दुनिया से आ गया, मंगल ग्रह से तो आया नहीं है, सब यहीं का है। ठीक है, और ये पहचाना हुआ भी है प्राणी, ये प्राणी सब जो है पहचाना हुआ प्राणी है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, ऐसी भी बात नहीं है। हम लोग ये प्राणी को एक बार देख चुके हैं 8 क्लास में। अब उसी का यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है इसमें एग्जाम में, ये भी आपको हम बताएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, तो ई प्राणी को भी हम लोग देख लिए। अब दूसरा नंबर देख लिए, पहला दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर में हम लोग इधर पढ़े थे एक्स के पावर में ए डिवाइड बाय, तब वहां पे हम लोग का इस तरह था, एक्स के पावर में ए बट्टा एक्स के पावर में बी इस तरह थे। ठीक है, तो इसको क्या करते थे, एक्स के पावर में ए, अब बट्टा है तो यहाँ पे हम लोग माइनस बी लिख देते थे। ठीक है, कि बट्टा रहने से या मैंने भाग रहने से हम लोग क्या करते, माइनस लिख देते थे, ये ना करते थे।
तो उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आप थोड़ा सजा दिया है कि एक्स के पावर में ए डिवाइड एक्स के पावर में बी, मैंने बट्टा तो नहीं दिया है, थोड़ा तो और तो बढ़िया कर दिया, बट्टा तो की जगह कितना दे दिया, भाग दे दिया मैंने, और अच्छा कर दिया है कि नहीं है। इसका क्या होता है एक्स के पावर में ए, अब बट्टा के चलते माइनस या भाग के चलते क्या होता है माइनस हो जाता है। तो ये बात हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 क्लास में भी पढ़े हैं, और अभी बीएससी के बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं इसको पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। बीएससी बीए बीकॉम जो भी है, मतलब ये पुरानी टॉपिक हम लोग क्या किए हैं देख चुके हैं, कोई ऐसा पुरानी नहीं है जो हम जिसको हम लोग अभी देखे नहीं है, सब पुरानी लगभग देखा हुआ पुरानी सभी है ये। 3 नंबर का हो गया। तो 4 नंबर देखिए, अगर इस तरह रहा एक्स बाई वाई के पावर में मान लीजिए ए रहा, ठीक है, तो इसमें क्या होता था अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार लिखने से अच्छा कि 8 क्लास है बीएससी का, तो लिखने से अच्छा हम एक ही बार में आपको समझा देते हैं, नहीं तो वीडियो ऐसे भी बहुत लेंदी बन जाएगा। जब लेंदी बन जाएगा तो उतना फिर देखेगा नहीं कोई पूरा वीडियो, ठीक है। हमको बताने से तो हमको तो रिवीजन हो ही जाएगा, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंदी हो जाने से आप ही लोग नहीं देखिएगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स बाई वाई के पावर में ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर में ए बाई वाई के पावर में ए, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एक्स को भी ए दे दिया और वाई को भी ए दे दिए। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक गो पिताजी है, वो किसके पास यार एक दो गो बेटा है, ये बेटा दो गो बेटा है, तो क्या होगा पिताजी दोनों का ना पिताजी हुआ, इसका भी पिताजी हुआ इसका भी पिताजी हुआ। इसी तरह भी आप ई कर सकते हैं, जो ऑफलाइन में हम समझाते थे, मेरा समझाने का जो तरीका होता है ऑनलाइन में थोड़ा उतना बोल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे उतना आदमी नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, तो पूरे एक्सपीरियंस से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उतना एग्जाम्पल नहीं देते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं थे, अभी पढ़ाते नहीं है, ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते थे तब क्या करते थे पूरा एग्जाम्पल देते थे, ठीक है। वो आप पता कर सकते हैं, 1-2 को शॉर्ट वीडियो होगा उसमें, ठीक है। चलिए शॉर्ट वीडियो बना के डालते थे कभी और, देखिए। तो ये क्या होगा, ये भी क्या बनेगा, इसका भी पिताजी हुआ और इसका भी पिताजी हुआ। तो एक्स बाई वाई के पावर में ए रहा तो क्या हो गया, एक्स के पावर में भी ए हो गया, बाई वाई के पावर में भी ए हो गया। ये भी पुरानी तो हम लोग पढ़े हैं। फिर देखिए 5 नंबर, एक्स के पावर में 0 बराबर 1 होता है। अब किसी के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। चाहे आप यहाँ पे 1 लाख के पावर में भी 0 रहा तो उसका वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। ये भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, वहीं तो थोड़ा रिविजन करा रहे हैं। लेकिन इसका जो क्वेश्चन बनेगा क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। मैंने अपना लेवल को रख के, अगर मान लीजिए अभी आपको कोई सिखाएगा तो आपको भी खराब लगेगा, जो सिखाएगा उसको तो लगभग करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई जोड़ सिखाएगा कि 12 और 13 जोड़ो, इसको इस वाला तरीका से कि 3 2 5 3 2 1 1 2, इस तरह से अगर सिखाएगा तो उसको भी थोड़ा ई लगेगा। लेकिन इसी को अगर थोड़ा लेवल बढ़ा दे कि यहाँ पे 12 रहा और यहाँ पे 13 रहा, देखो पहले इस तरह जोड़ो, ये दोनों को जोड़ो 5 और ये दोनों को जोड़ो 2, 25 हो गया। इस तरह सिखाएगा तो थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा, या फिर इस तरह भी सिखाएगा तो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया उसी का कि 12 है और यहाँ पे 13 है, तो इसको सोचो 10 है, इधर 13 को सोचो 10 है, हाथ में 2 कैरी रहा है 3 कैरी रहा है, 10 और 10 20 और 2 और 3 5 मतलब 25 हो गया। इस तरह थोड़ा स्टैंडर्ड ही बढ़ गया ना उसका। जैसे आप पहले एकदम बचपन में सोचिए, जब आप इस तरह पढ़ते थे, यहाँ पे मान लीजिए 2 रहा और यहाँ पे 3 रहा, तो मास्टर क्या सिखाता था 2 को दाने दो और यहाँ पे 3 को दाने दो, फिर इसको जोड़ दो, कितना हुआ 1 2 3 4 5 सब। अब इस तरह करके 5 करते थे। कैमरा में सब ले रहे हैं ना, हाँ कैमरा बढ़िया है, ठीक है। चलिए तो इस तरह करते थे। लेकिन ईठो जब सीख गए उसके बाद क्या करते थे, अंगुली गिनना सीखते थे कि 2 गो अंगुली निकालो, फिर 3 गो, फिर जोड़ो, कितना गिनो 1 2 3 4 5। तो इससे बड़ा क्या हो गया, पहला नंबर तो लाइन वाला था, फिर इससे बड़ा फिंगर वाला हो गया, 2 को हो गया। फिर आपका डायरेक्ट वाला सीखे ये वाला, फिर इटो हो गया। होने के बाद क्या किए, फिर आपका लेवल यहाँ पे पहुँच गया कि यहाँ पे 12 का भी 10 मैंने हाथ में 2 रहा और इसमें इसको 13 को भी 10 मैंने हाथ में 3 रहा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, और इधर 10 10 20 20 और 10 25 हो गया। इस तरह मैंने थोड़ा लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ से शुरू किए थे, लेकिन अभी क्या डायरेक्ट देख के बोले जा रहे 12 और 13 25 है कि नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है। तो उसी तरह आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन सब बनेगा, ये फॉर्मूला तो वही ना रहेगा, लेकिन इसका जो क्वेश्चन सब बनेगा थोड़ा हाई लेवल का बनेगा। मैंने हाई लेवल में ना 8 क्लास वाला लेवल छोड़ के बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग 5 नंबर फॉर्मूला तक डिस्कस कर चुके हैं। अब छठा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, 6 नंबर का देखते हैं क्या बता रहा है। 6 नंबर बता रहा है कि अगर x के पावर में -n रहा तो क्या होता है, इधर आएगा तो x के पावर में
n हो जाएगा। ई प्राणी को भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मान लीजिए x के पावर में x के पावर में n रहा तो यहाँ पे 1/x के पावर में n हो जाता है। x के पावर में -n रहा, माइनस तो बोलने भूल गए, -n रहा तो इधर आके x के पावर में n हो जाता है, बट्टा 1/x के पावर में n हो जाता है। इसको आप 10 क्लास से पहले या 10 क्लास तक नहीं पढ़े हैं। अगर 10 के पावर में 5 रहा तो हम लोग 1/10 के पावर में 5 लिख सकते हैं, या फिर 1/10 के पावर में -13 रहा तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर में +13 बन जाएगा, मैंने माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। ये वाला भी तो प्राणी से आप भेंट हो चुका है आपका। जब ई प्राणी से आपका भेंट हो चुका है तो इटो तो फॉर्मूला आप हो सकता है पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ये प्राणी से भेंट हो चुका है कि इसका काम कहाँ पर होता है। ये आदमी से पता चल चुका है कि हाँ तुमसे कभी मिले हैं लेकिन तुम्हारा नाम पता नहीं है। ऐसे भी बहुत बार होता है ना कि हाँ आपको हम देखे हैं लेकिन आपका नाम पता नहीं है क्या है। वैसे कंडीशन ही बता रहे हैं फॉर्मूला कि इसका तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, इसका यूज़ कर चुके हैं, लेकिन इसका ई का क्या बोलते हैं, इसका कैसे आता है। जो इसका फॉर्मूला बन गया कि अगर ये माइनस रहा तो यहाँ पे प्लस हो जाते हैं, प्लस रहा तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, सेम। ठीक है, तो इटो हो गया। तो इसको 6 नंबर भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। 7वां नंबर देखिए, x के पावर में अगर 1/m रहा तो क्या होता है, m तो इसमें रूट में लग जाता है और x तो अंदर हो जाता है, यही ना होता है क्या। इस तरह फॉर्मूला इधर को सीधा करके लिख लेते हैं। x के पावर में अगर 1/m रहा बराबर क्या होता है, m तो रूट में रह जाता है और इधर x हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इटो भी तो नया नया पर आने लग रहा है तो ऐसा कोई बात है नहीं, ये हम लोग का अर्थ का ही है, अर्थ में ही कहीं पे आपसे भेंट हुआ होगा कि x के पावर में जब आपका 1/2 रहता है तो उधर हम लोग क्या करते थे, इधर लेके आते थे, √x बन जाता था, है ना, करते थे कि x के पावर में 1/2 √x। तो सर यहाँ पे हमको 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 2, तो ये रूट का मतलब ही हम लोग तो अब क्या पढ़ लेते थे कि यहाँ पे 2 है, 2 छिपा हुआ है तो 2 लिखने का जरूरत नहीं है। इन्हें बताता था हम लोग को टीचर जो बताया था, इन्हें बताता था कि यहाँ पे देखो जब रूट लिखेगा तो इसका मतलब ही क्या होता है, रूट का मतलब 1/2, तो रूट तो हटा तो यहाँ पे 1/2 लग गया, इसी तरह बताता था। ठीक है, तो जो भी चीज़ बताता था वो सब थोड़ा ध्यान से रखना है ताकि आप भी कभी उस सबको बता सकें। तो यहाँ पे 1/x रहा, सॉरी x के पावर में 1/2 रहा तो इधर क्या बन जाता था, रूट बन जाता था। अगर यहाँ पे 3 रहा तब हम लोग यहाँ पे 3 जरूर लिखते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 रहा तो हम लोग यहाँ पे 8 जरूर लिखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे x के पावर में अगर 1/m रहा तो m तो रूट में लिखेंगे और रूट के अंदर हम लोग x को लिखेंगे। तो समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, x की पावर में अगर 1/m रहा तो हम लोग m को रूट के बाहर लिखते हैं और x को रूट के अंदर लिखते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इटो हो समझ में आ गया आपको तो ठीक है, इटो हो गया। अब इसका उल्टा भी सेम होता है, दोनों डिस्कस कर ही चुके हैं। x के पावर में 1/m रहा तो इधर जाएगा तो क्या होगा, x हो जाएगा। कौन बता रहे तो बताए ना, इटो बताए। अब इसका उल्टा मान लीजिए अगर इधर वाला दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है x m बाहर और x अंदर में, तो इसको हम लोग x के पावर में 1/m लिख सकते हैं। वही इन दोनों फॉर्मूला क्या है, एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, एक दूसरे से अलग है कि नहीं है। दो को आपका हो गया कम, इसका दोनों का कम हो गया। अब 9 नंबर फॉर्मूला को देखिए, 9 नंबर क्या बता रहा है। देखिए 9 नंबर आपका क्या बता रहा है कि अगर m रहा, m इसके अंदर xy रहा तो क्या करता है, m एक बार x के साथ भी अलग लिख सकते हैं और m को एक बार y के साथ भी अलग लिख सकते हैं। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 6 रहा, यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे 3 रहा और यहाँ पे 27 × 9 रहा, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे 27 लिख सकते हैं इंटू क्यूब में 9 लिख सकते हैं। नहीं यहाँ पे बता रहा है इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इसका तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्यूब रूट 9 इसी तरह आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। वही आपका बता रहा है 9 नंबर। 10 नंबर सवाल क्या बता रहा है, देखिए सॉरी 10 नंबर फॉर्मूला क्या बता रहा है कि अगर ये बट्टा में रहा m, बट्टा में रहा x/y, तो क्या होगा, m एक बार √x हो जाएगा और m एक बार क्या होगा, √y हो जाएगा। ये बट्टा में रहा तो क्या होगा, यहाँ पे बट्टा में भी हो जाएगा। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। समझ में आया। चलिए 10 नंबर हो गया।
तो इट समझ में आ गया ना कि यहाँ पे m एक बार x के साथ हो जाता है, एक बार y के साथ हो जाता है बट्टा में। ठीक है, चलिए 10 हो गए। तो अब 11 नंबर थोड़ा बता देते हैं। अगर मान लीजिए m इस तरह रहा, रूट के अंदर x रहा और इसका पावर में मान लीजिए m रहा, तो ई m का मतलब क्या होगा, x के पावर में 1/m हो गया। ई m का मतलब ये रूट के इसमें बाहर में जो है इसका मतलब ये हो गया, और इसका स्क्वायर है m, तो m और m गुना होगा तो क्या होगा, x के पावर में m/m होगा। या फिर पहले भी काट सकते हैं, अगर पहले मान लीजिए आप नहीं काटिएगा तो यहाँ पे x के पावर में m और यहाँ पे भी क्या होगा, m होगा, तो m/m क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा तो x बचेगा। तो वहीं आपका यहाँ पे फॉर्मूला बना है। ठीक है, फिर आगे हम लोग फार्मूला नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर फार्मूला क्या बता रहा है, 12 नंबर फार्मूला बता रहा है कि x के पावर में m/n रहा आपका, तो x ये जो 1/m होता है या 1/n होता है, उसका मतलब ही क्या होता है, जो 1 रहता है तो उसका मतलब होता है रूट के अंदर घुस जाएगा। अपना सीधा अपना समझना है देसी भाषा में या देसी मतलब, उतना अभी नहीं डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो ये x यहाँ पे घुस जाएगा और ये जो m है, m तो क्या होगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा। ये ऊपर में गुना नहीं होगा, यहाँ पे गुना होगा, x में गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए मान लीजिए जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो x के पावर में 1/n, x के पावर में m और ई रूट को हटाएंगे तो 1/n हो जाएगा, तो फिर गुना होकर तो वही ना आ जाएगा, m/n आ जाएगा। तो ये तो फिर वही घूम फिर के वहीं आ जाता है कि आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा गलती होता है, हमको बताते बताते अभी एक बार गलती होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जब आप लिखने में ये कीजिएगा तो वहाँ पे भी गलती होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैंने गलती हो रहा है या जो भी भूल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, और इसका निकालने वाला जो आएगा ना आगे क्वेश्चन में, तो वहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत करेगा। ठीक है, 12 के बाद हम लोग 13 नंबर देखते हैं लास्ट। अगर रूट 2 का रहा, यहाँ पे m रहा, यहाँ पे n के अंदर x रहा, तो ये m और n क्या होता है, गुना हो जाता है, mn गुना हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, x हो जाता है। इसको यहाँ पे बता रहा है। टोटल आपका यहाँ पे घातांक और करनी से जितना बन सकता था यहाँ पे हम बताए। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, तो बीच में ख्याल रखना, अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। तो एक क्लास शुरू होने से पहले ही हम बता चुके थे। तो बस आप सोच रहे हैं कि ये सब तो हमको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना है, मन में आपका यही सब ख्याल आ रहा होगा, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का क्या होता है, कुछ पार्ट इसमें है, अलजेब्रा में है। ठीक है, जिसके चलते हम क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं अलजेब्रा में भी सिंप्लीफिकेशन का कुछ अंश बता रहे हैं। और इसके बाद हम फिर नया चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का ही शुरू करेंगे इसके बाद, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन मिलता जुलता मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे। पहले तो खत्म कर लेते हैं, फिर इसका प्रीवियस ईयर भी लगा लेते हैं। थोड़ा प्रीवियस ईयर लगाने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। आजकल बाजार में जानते हैं बहुत सारा ऐसा टीचर है जो क्या करता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी क्या करता है, उठा के अपना बुक बना लेता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब उठा के अपना क्या कर लेता है, बुक बना लेता है, फिर यहाँ पे अपना लोगो चिपका लेता है, अपना फोटो चिपका लेता है, फिर उसको बेचता है, फिर आप लोग खरीदते हैं, फिर गुमनाम होते हैं। ये तो जिंदगी है। तो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट बुक कौन सा जानते हैं, प्रीवियस ईयर। कोई भी कंपनी का ले लीजिए, उसमें आपको उसमें आपको रीजनिंग का भी मिलेगा, उसमें आपको मैथ का भी मिलेगा, उसमें आपको जीके जीएस का भी मिलेगा, और एक वो आपका कौन छूट गया, मैथ रीजनिंग जीके जीएस छूट गया कौन सा, और एक वो इंग्लिश, सबका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और बड़ा करना है, टियर 2 का करना है, तो इसका भी प्रीवियस ईयर ले लीजिए। क्या कि लगभग सब टीचर और जो भी मास्टर है थोड़ा अपना बेसिक बताता है, फिर पूरा प्रीवियस ईयर अपना छाप के बताता है या छाप के बताता है। जब यही तो करना है तो आप प्रीवियस ईयर का काहे नहीं ले लीजिएगा। लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसका जो प्रीवियस ईयर का जो बुक होता है उसमें लगभग 1-2 को क्वेश्चन क्या होता है, गलत बना हुआ रहता है, उसका सोल्यूशन सब, या ऐसे सॉल्यूशन बना देगा जो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर का सिर्फ क्वेश्चन देखना, हाँ कि इटो कौन सा आया है, फिर उसको अपने से तरीका से बनाना है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको हम समझाने का कोशिश किए, हो सकता है आपको समझा पाए हैं पूरा। ठीक है, एकदम बेसिक तरीका से, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, अभी आपको 1-2 क्वेश्चन से आप परिचय कराते हैं। ठीक है, कि वो पुराने सबको देख के तो ऐसा नहीं ना लगेगा कि तो मंगल ग्रह से आ गया है।
इसलिए एक दो क्वेश्चन क्या करते हैं हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं आप लोग से, ठीक है। चलिए इंग्लिश तो लिखा हुआ रहने तो फिर हमको भी टेंशन लेगा, बीच में उन्हीं का हम सोचते रहेंगे कि लिखा क्या हुआ है। सर एंड इंडिसेस, ठीक है। सबसे आसान क्या है, घातांक और करनी, नो टेंशन नो झंझट। हिंदी से बताना है घातांक और करनी या घात और करनी, कुछ भी बताओ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग अभी पढ़े हैं, घातांक और करनी, सर्ड एंड इंडिसेस, ठीक है। अब फिर इंग्लिश में बनाने जाइएगा, सर्ड एंड इंडिसेस बोलने में थोड़ा गलती हो रहा है उसमें नहीं जाइएगा। यहाँ पे हम मैथ पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ और होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे बोलता है कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी बोलते हैं कहाँ लिख दे क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है इसमें। इफ एक्स के पावर में ए बाई एक्स के पावर में बी, ब्रैकेट के अंदर है ए प्लस बी इंटू एक्स के पावर में ए बट्टा एक्स के पावर, सॉरी एक्स के पावर में बी बट्टा एक्स के पावर में सी, पावर पावर में रहा है अगर बी प्लस सी, और एक्स के पावर में सी बट्टा एक्स के पावर में ए, और इसका पावर में रहा सी प्लस डी, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालने बोला है ना। तो इसको आप कैसे सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक तो पहले ई है, बट्टा है, तो एक्स के बारे में हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी, कोई झंझट नहीं होना चाहिए। बट्टा अभी हम लोग घातांक और करने का नियम पढ़े थे, क्या पढ़े, इसे बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का एकदम। एक्स के बारे में ए, एक्स के बारे में बी, एक्स के बारे में क्या होता है ए माइनस बी, एकदम टेंशन नहीं लेने का। सब फॉर्मूला हम यहाँ पे रिपीट करेंगे जिससे आपका भी रिविजन हो, मेरा भी रिविजन हो, ठीक है। और इसके पावर में कितना है ए प्लस बी, तो इसी तरह लिखेंगे मल्टीप्लाई गुना, एक्स के पावर में बी माइनस सी लिखेंगे यहाँ पर, इटो बट्टा में है तो ये बी माइनस सी होगा, इसके पावर में बी प्लस सी गुना एक्स के पावर में सी माइनस ए लिखेंगे और इसके पावर में सी प्लस ए लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डी कैसे लिख दिया, ठीक है, लिखेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर आपको इससे पहले थोड़ा सा चीज़ आपको याद दिला देते हैं, आपको ऐसा भी हम बहुत बार बता चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार ए माइनस बी होता है। अब ये आगे आ जाए या वो पीछे आ जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ये भी आपको हम बता चुके हैं। जब इससे कोई दिक्कत नहीं होता है तो ई फॉर्म तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बार एक, अरे ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, ये भी अभी आपको हम फॉर्मूला में बता चुके हैं। तो ये अगर गुना हो जाएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ले लेगा, ये दोनों दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं ना कि ए माइनस बी और ए प्लस बी दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक आपको। तो हम लोग एक्स के स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई एक्स के पावर में इसी तरह हम लोग बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसी तरह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हर साल की तरह इस साल भी लिख दिए इसको। यहाँ पे लिखेंगे एक्स के पावर में, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, गुना में है, जब गुना में रहता है तो जुट जाता है उसका पावर सब, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ई एक गो प्लस में और एक गो माइनस में, स्वाहा हो गया ई वाला स्वाहा, ई स्वाहा स्वाहा, तो एक्स के पावर में कितना हो गया 0 और कितना हो गया 1, तो आपका आंसर कितना हो गया 1। अब आप सोच रहे हैं कि एक गो क्वेश्चन बनाने में हम 5 मिनट अगर ले ही लेंगे तो फिर आपका वीडियो देखने का फायदा क्या होगा, या हम सब दूसरे टीचर में क्यों नहीं पढ़ लेंगे जब एक गो वीडियो में आप 5 मिनट लगाइएगा। तो ये सब स्टेप लिखने कौन बोलता है, दिमाग में सोचो, 2 स्टेप को हटा दो, डायरेक्ट सोचो कि अगर इसको ले जाएंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर में 0 होगा, 0 में 1, तुरंत क्वेश्चन देखते ही आंसर, दोनों ट्रिक बता दिया आपको, ठीक है, इतना सोचना नहीं है, ठीक है, टेंशन वाली बात कुछ है नहीं, एक बार क्वेश्चन देखना है आंसर बना लेना है। इसका जो प्रीवियस ईयर है ना हम खुद यहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहाँ पे दोनों तरीका बता दें कि आपको एक बेसिक भी बता रहे हैं, वो तो बेसिक बताने से क्या होगा, आपका भी क्लियर होगा, मेरा भी क्लियर होगा। जब बेसिक दोनों का क्लियर हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने से शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट बोल के कोई चीज़ होता नहीं है, अगर स्ट्रीट से कर लिए वहीं शॉर्टकट बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 513 देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इफ एक्स रूट एक्स का जो स्क्वायर है 512 के बराबर है, तब आपको निकालना है कितना एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। दिया क्या होगा उसको यहाँ पे एक बार हम लोग लिख लेते हैं बढ़िया से, एक्स रूट एक्स इसका क्या करना है स्क्वायर बराबर 512। यहाँ पे इसको हम लोग एक्स और एक्स के बारे में कितना है 1/2 रूट रहता है, मैंने 1/2 है ना, ये पूरा का क्या करना है स्क्वायर करना है। अब इन्हें ना कीजिएगा कि यहाँ पे एक बार एक्स का स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ एक्स, इस तरह है ना कीजिएगा कि यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे इस तरह स्क्वायर नहीं होता है, पूरा पहले ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसको पूरा सॉल्व कर देंगे, उसके बाद करेंगे। ये नहीं कि ऐसे एक ही कर देंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम लोग घर में खाना खाते थे या बचपन में कभी खेत ले जाकर खाना खाते थे, तो एक एक प्लास्टिक समझते होंगे, जो सरकार बोलते हैं बंद करो, लेकिन होता नहीं है, ठीक है, और कोई करता भी नहीं है, सिंपल से। तो यहाँ पे वो जो प्लास्टिक में हम लोग खाना भर के ले जाते थे, ठीक है, चूड़ा ले गए या फिर जो भी ले जाते थे, चूड़ा गुड़ दही सब ले जाते थे। अगर हम सिर्फ एक को ही खा लेते कि एक क्या बोलते हैं, एक निवाला चूड़ा का लिए, एक निवाला गुड़ का लिए और एक निवाला दही का लिए, तो क्या होगा, सब तो दही तो भी खत्म हो जाएगा, फिर गुड़ तो भी खत्म हो जाएगा, और चूड़ा तो क्या होगा ये खत्म हो जाएगा, और लेकिन चूड़ा तो क्या होगा बच जाएगा, है कि नहीं है। जब चूड़ा तो आपका बच जाएगा तो अभी तो खा पाइएगा, सिर्फ चूड़ा तो नहीं खा पाइएगा, लेकिन इसको सब मिक्स करके अगर हम लोग एक निवाला खाएंगे तो क्या कर सकते हैं, सब तो खा सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक समझिए, अगर एक को करके खाएंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा जल्दी, जिसके चलते हमको फिर इसमें उतना टेस्ट नहीं आएगा, जिससे चलते हम लोग नहीं खाएंगे, इसको फेंक देंगे। अगर उसी के जगह हम चूड़ा दही और गुड़ तीनों को मिला के एक निवाला करके खाएंगे तो आराम से जब तक खत्म नहीं होगा तब तक खा सकते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे जो है अंदर में पहले उसको अच्छा से मिक्स करेंगे, फिर खाएंगे, या फिर मिक्स करेंगे उसके बाद बनाएंगे। अपना भाषा लैंग्वेज अपने से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर सोचिएगा कोई कि इसको इतना लंबा बनता है तो कैसे बनाएंगे, इसको एक दो बार सिर्फ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, कि प्रैक्टिस, इससे शॉर्टकट भी है, तुरंत आपको बताएंगे, दोनों चीज़ आपको यहाँ पे बताएंगे। तो जो दिया है उसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, बराबर यहाँ पे 512 लिखेंगे। हम थोड़े ना बोलते हैं कि आप इसको लिखिए एग्जाम में, या एग्जामिनर थोड़े ना जो बोलता है कि इसको लिखना ही पड़ेगा, वो आप बोलते हैं सॉल्व कीजिए, ठीक करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक और इधर 1.5 मतलब एक्स के पावर में 3/2 हो गया, और इसका पावर और यहाँ पे 512 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। E2 और E2 हम लोग काट सकते हैं, इसको हम लोग काट सकते हैं, तो x के पावर में 3 बराबर कितना हो गया 512 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। जब इसको काट सकते हैं तो x बराबर क्या हो गया क्यूब रूट 512। अब 512 कितना का होता है 8 का होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। 8 ऑप्शन में है, ऑप्शन में 8 नहीं है, ऑप्शन में 8 नहीं है, तो नॉन वाला तो क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे आंसर एक्चुअली आया कितना 8 आया, ठीक है। और नॉन ऑफ दिस है 8 ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि सबको डॉक्टर बनने का सपना रहता है 8 क्लास में, ठीक है। तो उसी तरह हमको भी था डॉक्टर बनने का सपना, तो उसी के चलते थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाता है इस सब में, ठीक है। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। अब आपको इटो तो हम पढ़े हैं क्लास 8 क्लास में भी हम पढ़े हैं, तो अभी पढ़ने के हम कौन बार झंडा उखाड़ ले रहे हैं। इटो आपको दिमाग में करना है, एकदम क्वेश्चन देखना करना है कि हाँ यहाँ पे एक गो है, यहाँ पे आधा गो है। अपना सिंपल लॉजिक, एक और आधा मैंने 1 रुपया और आधा रुपया कितना होता है 1.5 रुपया। हम लोग अपना भाषा में 1.5 टका बोलते हैं, ठीक है। तो 1.5 रुपया हुआ, 1.5 में ना 3 टका का आधा, तो 3 हो गया। एक्स के पावर में 3 हो गया। डायरेक्ट आपका स्टेप तो लिखने का जरूरत नहीं है। एक्स के पावर में 3 और बराबर क्या हो गया 512 और इसका स्क्वायर दिया है। अब जैसे स्क्वायर दिया तो इसको मन में काट लीजिए कि एक्स की पावर में 3 बराबर 512, तो एक्स बराबर कितना हो गया 512 कितना का होता है 8 का होता है। अब ये सब लिखने का कुछ जरूरत नहीं, 3 वो स्टेप में ही बन गए। इसके बाद 1 2 3 थोड़ा शॉर्टकट बना कि नहीं बना। तो पहले कैसे बना, पहले एक बार बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब ये क्लियर होगा तभी आप 1 2 स्टेप हटा सकते हैं।
नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट आपको हटा के पार कर देंगे तो लगेगा कि क्या कहाँ ऊपर से पार हो गया, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए बेसिक तो भी जरूरी है, फिर इसका एडवांस भी आपको बिना बिना क्या बोलते हैं, बिना बेसिक का भी बता देंगे, सब बताएंगे, चलते रहेगा क्लास। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है और जब तक नहीं होता तब तक क्लास लेते रहेंगे 1 घंटा। ज़िंदगी में क्या होता है जानते हैं, ज़िंदगी में 1 घंटा कम से कम उस काम को जरूर कीजिए जिससे आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अब अच्छा लगना और आदत लगना में बहुत अंतर होता है। लत लगना, एक को अच्छा लगना और एक को लत लगना। देखिए, जो किसी भी चीज़ करके आपको अगर खुशी मिलता है ना, उसको पूरा बिंदास कीजिए। ठीक है, जैसे हमको पढ़ा के मज़ा आता है, अब हम कहीं भी रहते हैं, हम पढ़ाएंगे जरूर 1 घंटा। ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे तो किसी को मोबाइल में फ़ोन करके बतियाएंगे, लेकिन 1 घंटा उसको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बताएंगे जरूर। ठीक है ना, पढ़ाई से रिलेटेड 1 घंटा हम किसी को कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे, चाहे वो प्री नर्सरी का हो या फिर 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो या कंपटीशन का हो, किसी भी चीज़ में हम 1 घंटा जरूर पढ़ाते हैं। ये तो मेरा आदत है पढ़ाना, हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कि इसको अगर मैं मान लीजिए नहीं पढ़ाएंगे तो क्या थोड़ा अलग ही टाइप लगेगा, इसलिए पढ़ाई से रिलेटेड हम कुछ ना कुछ जरूर बताते हैं। अब ये तो हो गया मेरा अच्छाई। ठीक है, अब लत लगना मैंने मैंने पढ़ाई हो गया। अब लत मैंने कि इसी में हम लगे रह गए, पूरा दिन पढ़ाने उठो, क्या हो गया, लत लग गया। ठीक है, जैसे आप सिंपल सा लॉजिक, जैसे शॉर्ट वीडियो सब बहुत सारा टीचर डालता है, खुद ये बोलता है मत देखो स्टूडेंट को। पहले हमको ये तो क्या कर रहा है, खुदे लत लगा रहा है और खुदे उसको हटा रहा है, और हटा रहा है उठो भी डाल रहा है, तीनों तो डाल रहा है घुमा फिरा के। मैंने बच्चा इतना ये सब देखे कि उसका थोड़ा ये हो, फेमस हो सके, प्रचार प्रसार हो। हमको एक बात समझ में नहीं आता सिंपल सा, कि सर लोग शॉर्ट देखने खुद मना करते हैं। ठीक है, सोचिए स्टूडेंट को कितना अंधकार में रखता है। शॉर्ट देखने क्या करता है, खुद मना करता है, फिर वो कहीं घूमने जाता है उसका भी फोटो डालता है, कहीं कोई फंक्शन में गया उसका भी फोटो डालता है, कहीं अपना डांस कर रहा है उसका भी फोटो डाल रहा है। कुछ भी होता है, कुछ मेहनत कर रहा है, मान लीजिए कोई टीचर मेहनत करता है कि हाँ 10 बजे से आपका 10 बजे डे से आपका रात 12 बजे तक पढ़ा है, वो भी आप डाल रहा है। मतलब ऐसा चीज़ डाल रहा है लगभग जो जरूरी है ही नहीं। हमको एक बार समझ में आता है कि टीचर हो तो फंक्शन का वीडियो डाल रहा है, फिर बच्चा को आके फिर वहीं बहस मारेगा, प्रवचन देगा कि ये सब मत देखो, शॉर्ट वीडियो मत देखो, ये नहीं देखो, फिर उठो भी डालेगा। मतलब उसको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, सीधा भाषा में इटो बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप, दुनिया ऐसा है कि आप यहाँ पे किसी को भरोसा नहीं कर सकते, ये तो ज़िंदगी का हकीकत है। ठीक है, तो टीचर लोग को खास करके नहीं कर सकते हैं, वो भी यूट्यूब का। ठीक है, साथ में हमको भी ले सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, लेकिन हम रियलिटी बताते हैं, इसीलिए थोड़ा इस सबसे थोड़ा अपने आप को ये कीजिए, अच्छाई भी देखिए कि हाँ ये हमको बहुत अच्छा लगता है हम करेंगे, लेकिन उसको लत में बदल दिए। जैसे एक मास्टर साहब है, खुद मना करते हैं शॉर्ट मत देखो, फिर खुद शॉर्ट डालता है। ठीक है, तो ऐसे हो गया है जिंदगी सबको। ठीक है, इसीलिए किसी के ऊपर उतना भरोसा नहीं कीजिए कि हाँ वो टीचर है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है, तो हमको अच्छा ही ज्ञान देगा। सिंपल बताइए, खुद शॉर्ट देखना मना कर रहा है। हम मानते हैं टीचर के बात से हम सहमत हैं कि शॉर्ट मत देखो, अच्छा ही मैं क्या बोलता है, इससे टाइम बर्बाद होता है, हम सीधा टाइम बर्बाद सोचते हैं। इन्हें तो सही बात बताया, लेकिन यहीं पे टीचर साहब जो फेमस टीचर है या जो बढ़िया टीचर है, जो अच्छा टीचर है, ठीक है, वो जो भी टीचर है वो खुद शॉर्ट क्यों डालते हैं, हमको पहले इटो बात समझ में नहीं आता है, क्यों शॉर्ट डालते हैं। इटो समझिए, जब इसके बारे में समझ जाइएगा ना आप लोग, तब कोई भी चीज़ आपको अच्छाई से पता चल जाएगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक तो है बहुत सारा, हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे उतना, लेकिन इसके पीछे लॉजिक तो समझिए। ठीक है, ये सब सबके साथ होता है, लेकिन इटो ही सोचिए, हम लोग का जब हम लोग इसमें थे, गुरुकुल में जो पढ़ाता था, कोई गुरु जो होता था, ठीक है, वो खुद ब्रह्मचार्य रहता था, ब्रह्मचार्य रहता था और स्टूडेंट को भी रखता था या छात्र को भी रखता था। ये तो कितना अच्छा सिस्टम था सोचिए। लेकिन आजकल गुरु तो, पहले गुरु का तो कुछ पता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अपने स्टूडेंट को क्या करेगा, स्टूडेंट के साथ ही अफेयर चलता है उसका।
ऐसा कंडीशन आ गया, ठीक है। तो ये सब थोड़ा अपने से सोचना है, ऐसे कोई बताएगा नहीं, ठीक है। ये पर्सनल चैनल है अपना, सब चीज़ है, ना किसी से कोई मतलब है, अपना बारे में बता रहे हैं, बिंदास बताएंगे, जब तक है सच्चाई के साथ जिएंगे, ठीक है। जिंदगी में ऐसा काम करेंगे कि जैसे मेरा बेटा बेटी लोग करे तो उसको हमको खराब ना लगे। जिंदगी में ऐसा काम कीजिए कि आप कर रहे हैं, उठो ही काम आपका बेटा बेटी अगर करेगा, शादी तो सबका होगा फिक्सेड हो, लेकिन उठो ही काम अगर आपका बेटा बेटी करे तो आपको खराब नहीं लगना चाहिए। बस इतना तो जिंदगी में काम करना है कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए इठो ही वीडियो अगर मेरा बेटा बेटी पढ़ाएगा तो हमको जैसे खराब नहीं लगना चाहिए। इतना तो सच्चाई के साथ जीना है, ठीक है। जिंदगी में इठो काम सिर्फ करना है, ठीक है। और सबको करना चाहिए कि ऐसा काम करो कि अगर उसका बेटा बेटी भी करे तो उसको जैसे खराब ना लगे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए कोई भी पेरेंट्स या कोई भी ये होता है, वो चाहता है कि हम जो काम किए हैं वो काम तो नहीं करे, इसीलिए ना वो पढ़ाता है स्टूडेंट को। तो आप सोचिए यहाँ पे टाइम बर्बाद कीजिएगा कोई भी चीज़ में, चाहे मोबाइल हो या फिर ई हो, ठीक है, कोई भुतनी हो, ठीक है, या जो है, ठीक है। कोई तो अच्छा मिलता नहीं है, अगर मैं मिल लिया तो आपको अच्छा बात है। या फिर कोई मोबाइल हो, भुतनी हो, या फिर कोई भी चीज़ हो जिससे आपका टाइम बर्बाद होता है, कोई भी चीज़ में अगर आप टाइम बर्बाद करें, सोचिए अगर आपका बेटा बेटी भी अगर इस सब में करेगा तो सोचिए आपको ख़राब नहीं लगना चाहिए, ऐसा आप टाइम बर्बाद कीजिए। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अगर मेरा बेटा बेटी भी पढ़ाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपना ज्ञान बांट सकते हैं। तो ऐसे काम कीजिए कि अगर आप कर रहे हैं आपका बेटा बेटी भी करे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में इतना तो सच्चाई से जीना है, बात खत्म, ठीक है। हम लोग कितना क्वेश्चन बनाए थे उसके बाद आगे नंबर बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ 27 के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 9 के पावर में 2x स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहा है कि यहाँ पे जो 27 दिया है इसके पावर में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 के पावर में 2x स्क्वायर माइनस 9 दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो x दिया हुआ है x का वैल्यू पूछा है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे बेस हम लोग सेम होना चाहिए। एक को फॉर्मूला पढ़े है ना कि x के पावर में m बराबर क्या होगा, x के पावर में अगर 6 रहा तो क्या होता है m बराबर 6 हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि इसका दोनों का बेस क्या है, आपस में बराबर है, दोनों साइड x है, जिसके चलते पावर भी क्या होता है, बराबर होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सेटिंग करें या कैसे हम इसको बिठाएं या कैसे कॉम्बिनेशन बनाएं कि यहाँ पे दोनों का बेस बराबर हो जाए। तो इसको अगर हम लोग 3 बनाएंगे तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, 3 का क्यूब, और इसके पावर में अगर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 3 का 127 और जो है उसी तरह लिखें। अब हम लोग 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2, देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग काहे 3 किए, क्योंकि दोनों का बेस बराबर करना है। जब बेस बराबर होगा तब ना उसको ही कर सकते हैं। आप सोचिए कि इधर 9 है और इधर 9 गुना 3 लिखेंगे, 27 तो बन रहा है, इसके पावर लिखेंगे, लेकिन बेस तो बराबर नहीं ना बना। ये बेस कैसे बराबर बनेगा, जब 3 लेंगे तभी बनेगा। तो ये सब थोड़ा सा नॉलेज अपना यूज़ करना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना है, नहीं तो वैसे भी बनेगा नहीं। अगर आप सोच के रखिएगा कि जो अभी हम आपको 12 और 13 का एग्जाम्पल दिए, अगर आप उन्हीं दिमाग में लगा के रखिएगा कि हम इससे यहाँ पे 12 का दांड देंगे, फिर यहाँ पे 13 का देंगे, फिर गिनेंगे, फिर ये करेंगे, तो तब आपका ये जोड़ तो बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा आपको, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लॉजिक जो है हम समझा दिए, क्यों लेते हैं वो तो समझा दिए, ठीक है, लेकिन इसको आपको लेना पड़ेगा आगे भी। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के पावर में कितना करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर और 12 से भी तो 3 से 12, और यहाँ पे 3 से कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4 हो गया। तो इधर 3 बराबर मिल गया, ब्रैकेट में लिखे तो ब्रैकेट में लिख दिए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए या बढ़िया से क्लियर हो,
ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 बराबर हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा 3x² प्लस 12 बराबर आपका कितना हो गया 4x² प्लस -4, ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 4 बराबर हम लोग 4x², अब माइनस इधर 3x² आ गया, तो 12 4 16 बराबर क्या हो गया x² हो गया, तो x बराबर क्या हो गया √16, तो x बराबर 4, ठीक है। ये आपका क्या हो गया x का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू कितना होगा आपका, x का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। तो इसको देखिएगा, समझ में आ गया तो अच्छा बात, नहीं आया दोबारा वीडियो चला के देख लीजिएगा, दोबारा तो नहीं ना बताएंगे हम, एक बार बता दिए, आपको कमेंट करना है वीडियो, तो ऐसे भी तो आपका लाइव तो है नहीं, लाइव रहता तो फिर आपको दोबारा बता सकते थे, तो लाइव नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो दोबारा नहीं बता सकते हैं, नहीं तो आप सोचिएगा कि एक क्वेश्चन कितना बार बना रहे हैं। इसमें बहुत सारा स्टेप आप काट सकते थे जिससे शॉर्ट बन सकता था, इसको दिमाग में अगर कीजिएगा तो ई स्टेप को लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ई स्टेप पहुँच गए, तो आपको इठो भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट 12 और इधर का 16 इधर x², तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका ई स्टेप कट के डायरेक्ट x बराबर लिख सकते थे 4, इठो भी लिखने का जरूरत नहीं था, मतलब 1 2 स्टेप आप क्या कर सकते हैं, नहीं लिखने से भी कम चल जाता, बस इनके शॉर्टकट बन जाता है, और शॉर्टकट बोल के कोई चीज़ नहीं होता है, समझ में आया, जो उसको बनाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इफ यहाँ पे आपको निकालने का बोले x बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, x का वैल्यू निकालने बोला है। देखिए मैथ जब भी आप बनाइएगा, सिंपल से बता रहे हैं, मैथ में ऑप्शन का उतना ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन मिल गया तो क्या बोलते हैं, तो कहावत जो है ना, सोने में सुहागा, जो बोलते हैं, छोड़िए हम लोग का जो क्या बोलते हैं पूर्व CM की तरह हो गया, आधा बोलने से पहले छूट गए, जो एक पूरा वायरल होता है ना, सोने में सुहाना और सुहाना ही बोलते, ठीक है। सोने में सुहाना मतलब क्या होता है कि अगर ऑप्शन मिल गया तो ऑप्शन से अगर किसी तरह आपको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो 20 से डायरेक्ट लास्ट डिजिट से करने वाला आता है ना, जो डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाला आता है, उससे थोड़ा हेल्प मिलता है, ठीक है। सोने में सुहाना ऐसे बोलते हैं, छोड़िए उसको, ये सब छोटा में रखते थे पूरा मुहावरा सब, ठीक है। अभी तो हिंदी का ज़माना गया, मुहावरा था ना, जैसे 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, ठीक है। इसका अभी हिंदी वाला तो उतना काम है नहीं हम लोग का, अभी तो क्या हो गया इंग्लिश में जिसको इडियम एंड फ्रेज बोलते हैं, तो उन्हीं सब रटते हैं, तो उसका हिंदी थोड़ा कभी कभार समझ में आता है तो बता देते हैं, बाकी अब इंग्लिश में तो रटते होंगे, ठीक है। इंग्लिश में तो रटना ही बोलता है कि उसको समझने वाला कुछ है ही नहीं उसमें। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x के पावर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x के पावर में 1 और x के पावर में 1/2 इस तरह दिया हुआ है ना, x के पावर में x और x के पावर में 1/2, ये पूरा ठोकर क्या है x है, और यहाँ पे x के पावर में कितना हो गया, x के पावर में 3/2 होगा, ये जो x है ये तो होगा ही, ये जो बेस है, और इसके पावर में दिया हुआ है ना, पावर में, तो ये तो बेस को हम लोग ब्रैकेट में लिख दिए, और यहाँ पे x के पावर में एक गो और इधर आधा गो, तो 1 और आधा 1.5 माना 3/2 ही ना होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे x के पावर में 3/2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, कारण कि एक बार बेसिक से बताए थे 1 + 1/2, फिर x बराबर 2 + 1/2 मैंने x बराबर 3/2, इतना सारा अगर आप कीजिएगा तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपको मात्र 15 मिनट मिलता ही है, 25 को क्वेश्चन रहता है, थोड़ा स्पीड से बनाना होता है तब आपका कंप्लीट होता है। इसलिए मैथ सबको आता है, सिर्फ सबके पास स्पीड नहीं होता है, जिसके चलते सबको ही बना नहीं पाता, जिंदगी का अखंड सत्य नहीं है, ठीक है। कोई दिमाग से ही सोच लेता है कि हमसे तो नहीं होगा 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में हमसे 25 को सवाल नहीं होगा, पहले दिमाग में वो एकदम क्या बोलते हैं बिठा के रखा कि नहीं होगा तो छोड़ के जरूर आते हैं। दिमाग में पॉजिटिव सोच लाइए, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोच लाइएगा तो नेगेटिव होगा, ये तो जिंदगी में सत्य है। देखिए इस तरह तो x के पावर में 3/2, x के पावर में 3/2 बराबर क्या हो गया, x के पावर में 3x
बाई 2, इटो मल्टीप्लाई हो गया तो इटो बेस एक्स और ये एक्स क्या हो गया, हट गया तो एक्स के पावर में 3/2 बराबर क्या हो गया 3x/2 हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आपकी पावर में है, इसमें है, कुछ आपको दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आया तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, सीधा बात, नो बकवास, एकदम सीधा बात कीजिए। पावर करके देख लेंगे, आंसर आ जाता है तो बढ़िया, नहीं तो फिर यहाँ से कोई दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसको जब भी करेंगे तो इटो इटो क्या होगा, काट जाएगा, एक्स का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपका 9x² + 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर से ही कटेगा तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया 9/4, यही आपका क्या हो गया 9/4 आंसर हो गया। कुछ छूटा है, छूटा तो नहीं है, यही तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरे बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। और आप सभी हमसे बड़े ही होंगे, ठीक है, तो आप सभी भैया और दीदी को भी जोहार, नमस्ते, प्रणाम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।